अगर आप अंदर से टूट चुके हैं या बहुत ही परेशान हैं, आपको समझ नहीं आता क्या करें, कैसे करें, कहाँ जाएं, क्यों जाएं, ये सब सोच सोच कर आपका सर फटा जा रहा है। आपके माइंड में इतनी टेंशन है कि शांति मिल ही नहीं रही। क्या करें, कैसे शांति लाएं। मेरा जो दोस्त मेरे साथ पढ़ता था, कितना आगे निकल गया, उसका कितना व्यापार, कितना बिजनेस, उसने कितना ग्रो किया, और मैं उसी जगह पर वैसा की वैसा रह गया, वैसे ही पड़ा हूं। कुछ नहीं, मेरा क्या होगा, मेरा क्या भविष्य है, मैं कैसे अपने सपने साकार करूंगा। यदि ये बातें आपके माइंड में आती हैं, तो इन बातों से कैसे निकला जाए, इस समस्या का समाधान कैसे। अगर इस प्रकार की समस्याएं आपके भी जीवन में है, यदि आपके जीवन में भी ऐसी ही कोई समस्या है, तो उस समस्या से बाहर कैसे निकले। आइए, इस समस्या से बाहर निकलने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। ये कहानी आपका जीवन बदल देगी। इस कहानी में इतनी ताकत है कि आपका टूटा हुआ दिल एकदम खिल उठेगा और आपको नई जीने की राह मिल जाएगी। तो आइए सुनते हैं कहानी। एक कहानी उन दिनों की है जब भगवान बुद्ध अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भ्रमण कर रहे थे। एक समय की बात है, बहुत अधिक गर्मी थी। लगभग उस दिन तापमान 48 डिग्री सेल्सियस रहा होगा। इतनी कड़ी धूप में भगवान बुद्ध अपने कुछ चेलों के साथ भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्हें बहुत जोर की प्यास लगी। प्यास इतनी जोर थी कि उनका गला सूख रहा था। वो पानी के लिए तड़प उठे। उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा, जाओ और कहीं से थोड़ा जल लेकर आओ, मेरा गला सूखा जा रहा है, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। इतना सुनने के बाद उनका एक शिष्य पानी लेने के लिए जाता है। पानी की खोज में जब वो पहुंचता है, उसे एक नदी दिखाई पड़ती है। उस नदी में वो देखता है कि बहुत से लोग हैं, अपने दिनचर्या के कार्य कर रहे हैं। जैसे कोई जानवरों को उसमें नहला रहा है, तो कोई है वहां उसमें कपड़े धो रहा है, तो कोई उसमें स्नान कर रहा है। इस तरीके से रोजमर्रा वाले काम सभी लोग वहां अपना अपना कर रहे थे। उस शिष्य ने देखा कि इनके कार्य करने से तो ये नदी का पानी बहुत ही गंदा है, तो ये पानी मैं महात्मा बुद्ध को कैसे पिलाऊं। यह सोचकर वो वहां से खाली हाथ वापस आ जाता है। उसका इंतजार करते करते महात्मा बुद्ध की प्यास बहुत अधिक बढ़ जाती है। तब तक वो अपने दूसरे शिष्य से कहते हैं कि जाओ कहीं से थोड़ा जल लेकर आओ, प्यास के मारे मेरा दम घुटा जा रहा है। दूसरा शिष्य जाता है और थोड़ी देर के बाद एक घड़े में जल लेकर वापस आता है। भगवान बुद्ध देखते हैं और आश्चर्यचकित से उससे पूछते हैं कि जब नदी का पानी इतना गंदा था, तो तुम ये जल लेकर कहां से आए हो। वो शिष्य कहता है, भगवान आपने सही कहा, नदी का पानी वास्तव में गंदा था, लेकिन मैं फिर भी जल लेकर आया। इसका एक रहस्य है। तो उन्होंने कहा, वो बताओ कौन सा रहस्य है। तब वो शिष्य बोला कि भगवान, जब मैं नदी के पास गया तो मैंने देखा वहां पर बहुत से लोग अपने रोजमर्रा का कार्य कर रहे थे। कुछ लोग उसमें अपने कपड़े धो रहे थे, तो कुछ लोग जानवरों को स्नान करा रहे थे, तो कुछ लोग स्वयं स्नान कर रहे थे। ऐसा होते देख मैंने देखा कि नदी का पानी बहुत ही गंदा हो रहा था। फिर मेरे दिमाग में एक विचार आया, क्यों ना मैं यहीं पर प्रतीक्षा करूं कि कब ये लोग अपने अपने घर को जाएं। मैं थोड़ी देर वहीं प्रतीक्षा करता रहा। जब वो लोग अपना कार्य संपन्न करने के बाद अपने घर को चले गए, थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे नदी का जो पानी है, गंदा पानी, गंदी मिट्टी नीचे बैठने लगती है और धीरे धीरे पानी साफ और स्वच्छ होता चला जाता है। थोड़ी देर और प्रतीक्षा करने के बाद जब जल बिल्कुल निर्मल हो जाता है, तब मैं उसे घड़े में भर लेता हूं
और मैं समझता हूँ ये जल आपके पीने योग्य हो गया है। फिर मैं उस जल को लेकर आपके पास आ जाता हूँ और ये है शुद्ध जल, आप इसे ग्रहण कर सकते हैं। भगवान बुद्ध ने उस जल को ग्रहण किया और अपने शिष्यों को भी पिलाया। उसके बाद उन्होंने अपने दूसरे शिष्य से कहा, तुम्हारे को समझ में आया इस जल का राज क्या था? उसने कहा, प्रभु थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया, पर आप स्पष्ट कीजिए। उन्होंने कहा, जिस प्रकार से ये नदी गंदगी से बह रही थी, इसमें बहुत ज्यादा गंदगी थी, इसी प्रकार से हमारा मन भी है। ये मन रूपी एक नदी है, इसमें भी तरह तरह की गंदगियां उत्पन्न होती रहती हैं। जैसे कि तरह तरह के विचार आते हैं जाते हैं, कहीं लालच है, कहीं लोभ है, कहीं धन है, कहीं नहीं है, कहीं सुख है, कहीं दुख है। इस प्रकार से तमाम प्रकार के विचार उत्पन्न होते रहते हैं। आपको क्या करना चाहिए? जब आपके मन में विचारों का बवंडर उड़ रहा हो, इतना बवंडर उठ रहा हो कि आप परेशान हो, फिर आपको क्या करना चाहिए? जिस प्रकार से इस शिष्य ने वहां पर शांति से खड़े होकर जल को शांत रहने का, जल जब शांत हो गया उसकी शांत रहने की प्रतीक्षा की, उसी प्रकार से आपको उन सारे विचारों को वहीं पर छोड़ देना चाहिए और बिल्कुल एकदम से शांत हो जाना चाहिए। जब आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं तो धीरे धीरे विचार भी अपने आप शांत होते चले जाते हैं, शांत होते चले जाते हैं। जिस प्रकार से गंदी नदी का जो गंदे कण थे, मिट्टी थी, धीरे 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 अपने आप उसकी तलहटी में बैठती चली जाती है, उसी प्रकार से आपके जो विचार हैं, जो गलत विचार हैं, गलत भावना है, धीरे 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 मन रूपी नदी में अंदर तलहटी में बैठ जाते हैं। और जब वो शुद्ध जल ऊपर आता है, यानी कि आपके जो शुद्ध आत्मा के जो विचार हैं वही निकलकर ऊपर आ जाते हैं। तो जब आत्मा के विचार आते हैं और आत्मा से जब आवाज निकलती है तो वो आवाज बिल्कुल शुद्ध होती है। इस प्रकार से इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब भी हम किसी मुसीबत में हो या परेशानी में हो तो हमें उससे घबराना नहीं चाहिए, हमें उस पल की प्रतीक्षा करनी चाहिए और अपने आप को एकदम शांत रखना चाहिए। यही मौन और शांति की ताकत है। अब मैं आपको दूसरी कहानी सुनाता हूं जिसमें अपने दुखों के कारण आप खुद हैं। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध एक नगर में गए। उस नगर के निवासियों में उनके विरोधियों ने एक अफवाह फैला दी थी कि ये पाखंडी है, ढोंगी है, इसकी बातों में ना आओ। जब भगवान बुद्ध उस नगर में पहुंचे तो जाकर देखते हैं कि जैसे ही भगवान बुद्ध उस नगर में कदम रखते हैं कि वहां के रहने वाले निवासियों ने उन्हें अपशब्द कहना शुरू कर दिया। उन्हें तरह तरह से गालियां देने लगे। एक व्यक्ति गाली दे रहा था, उसके बाद दूसरे ने दी, तीसरे ने दी, सभी लोग उनकी बुराइयां करने लगे। जब गाली सुनते सुनते बहुत देर हो गई, तब भगवान बुद्ध बोले, यदि आपकी बातें खत्म हो गई हों तो बताओ मैं यहां से जाऊं। उनमें से एक व्यक्ति बोला, अरे महाशय, यहां पर मैं आपको गालियां दे रहा हूं, कोई आपका बखान नहीं कर रहा हूं, ना ही कोई गुणगान गाया जा रहा है जिससे आप इतने सादगी से कह रहे हैं कि मैं यहां से जाऊं। तब भगवान बुद्ध ने हंसते हुए कहा कि मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, यदि कोई वस्तु आप मुझे देना चाहें और मैं ना लूं तो क्या वो वस्तु मेरे पास आ जाएगी? उन्होंने कहा नहीं, कि जब कोई वस्तु आप देना चाहते हैं और मैं ना लूं, जब वो वस्तु मेरे पास नहीं आ सकती तो आपके जो कहे हुए कटु वचन अपशब्द जब मैं स्वीकार ही नहीं करता तो वे मेरे पास कैसे आ जाएंगे? और जब मैं स्वीकार ही नहीं करता, जिस प्रकार से आपकी वस्तु जब मैं स्वीकार नहीं करता वो वस्तु आपके ही पास रह जाती है,
उसी प्रकार से जो आपने वचन ये हमसे कटु वचन कहे हैं या हमारा मजाक बनाया है या जो भी अपशब्द आपने हमसे कहे हैं, वे स्वतः ही वचन आपके पास ही रह गए हैं। इसलिए मैं तो इन चीजों से मुक्त हूँ, तो आराम से, मुझे तो कोई दिक्कत है नहीं। तब उन्होंने बड़ा हाथ जोड़ के पूछा कि आप इतनी भी विषम परिस्थिति में कैसे शांत रह जाते हैं। तब भगवान बुद्ध बोले कि जब तक हमें अपने ऊपर कंट्रोल करना आता है, जब तक हम अपनी भावनाओं को शांत रखना चाहते हैं, जब तक हम नहीं चाहते कि दूसरा हमें दुखी करे, तब तक किसी में इतनी ताकत नहीं है कि वो दुखी कर सके। जब आप खुद चाहेंगे कि मैं दुखी होना चाहता हूं, तभी दूसरा कोई आपको दुखी कर सकता है, वरना किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो वो किसी को भी दुख प्रताड़ित कर सके। जिस प्रकार से आप लोगों ने हमें इतनी गालियां दी, इतने अपशब्द कहे, लेकिन मैं चुपचाप सुनता रहा और मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। जब हम किसी बात पर ध्यान नहीं देते हैं तो हमें नहीं पता लगता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से जब व्यक्ति अपने मन को शांत कर लेता है और बाहरी आवरण से दूर हो जाता है, तब उसे आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। इसी कारण से जो भी आपने अपशब्द हमसे कहे हैं, मैंने उन्हें बिल्कुल ही नहीं स्वीकारा। तो बताओ, वो अपशब्द मेरे ऊपर कहां से आए और कहां से मुझ पर प्रभाव डालेंगे। मैं जैसा था वैसा ही हो गया। ये ठीक उस प्रकार से होता है जिस प्रकार से एक घड़ा है और घड़े के अंदर आपने कोई पदार्थ रख दिया और उस घड़े को आप गंगा जल में, जैसे आपने कोई गलत पदार्थ लिया, कोई अवशिष्ट पदार्थ है, उस घड़े के अंदर रख दिया और उस घड़े को बांध के आपने जल में प्रवाहित कर दिया। वो चाहे कितना भी गंगा में डुबकी लगा ले, कितना ही गोता गंगा में खा ले, लेकिन वो पाक नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो उसके अंदर ही पहले से ही बैठा हुआ है। गंदगी तो उसके अंदर ही है, अपशिष्ट पदार्थ उसके अंदर ही है, बाहर तो निकल नहीं रहा। इसी प्रकार से जैसी हमारी नियत होती है, जैसे हमारे विचार होते हैं, यदि हम उन विचारों को लेना ना चाहें, यदि हम उन विचारों से दुखी ना होना चाहें, तो हमें कोई भी दुख नहीं पहुंचा सकता है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों पर ध्यान न देकर अपने ऊपर, अपने विचारों पर कंट्रोल करना चाहिए। जब हम अपने विचारों पर, अपने ऊपर कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तो परिस्थिति हमारे स्वाभाविक हो जाती है और हम जो करना चाहते हैं वही होता है। जैसा प्रभाव उत्पन्न करना चाहते हैं वैसा ही प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। इस कहानी से हमें धैर्य की और धैर्य रखने की और शांत रखने की शिक्षा मिलती है। अगर आपको मेरी ये कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो मेरी इस कहानी में आप अपना प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। आप जिस भी देवी देवता या भगवान, अल्लाह, ईश्वर, गॉड को मानते हैं, अपना उसका नाम लिख दीजिए और मेरी कहानी को शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आप वैसे भी कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको निराश नहीं करूंगा और आगे ऐसे ही कंटेंट और भी लाता रहूंगा। मेरी पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।